हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक इंपॉर्टेंट से वीडियो अपडेट में। सबसे पहले यार स्वागत है आप सभी लोगों का। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर हो गया। अब बारी है मेंस की। मेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रखूंगा। 3-4 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करें। अगर आप रिपीटर हो, फ्रेशर मतलब जो रिपीटर जो इससे पहले कोई ना कोई मेंस एग्जामिनेशन दे चुका है, आरआरबी क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ या कोई भी मेंस एग्जामिनेशन इससे पहले दे चुका है, वो रिपीटर है। फ्रेशर वो होगा जो जिंदगी में पहली बार मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहा है। तो पहले बात करता हूं रिपीटर्स के लिए, फिर बात करता हूं फ्रेशर्स। जो भी लोग रिपीटर है, आपको मोटा मोटी चीजें पता है कि एसबी मेंस एग्जामिनेशन में क्या आता है। अब अगर आपको सारी चीजें पता है तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं: प्रॉपरली मॉक देना, उन मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस करना, और अभी तक जितने भी मेंस के मॉक्स लगाए हैं आपने, जितने भी मेंस के मॉक्स है ना, फिर चाहे आरआरबी पीओ हो, पीओ वाले पीओ मेंस या फिर क्लर्क मेंस के भी मॉक दिए हैं, उनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है। तो अभी तक के मॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस ने परेशान किया है, जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, सॉल्व होने के लिए टाइम लगा, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पहले 6-7-8 बार सॉल्व करो। इससे क्या होता है, मेंस एग्जामिनेशन में अब आपको नई चीजें पढ़नी है नहीं, है ना। आपको नया तो कुछ पढ़ना है नहीं, जो आपने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है। बस जो क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम होंगे, वो क्वेश्चंस आपको क्या करना है वहां पर अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है। तो मॉक प्रॉपरली देना, उनका एनालिसिस करना, और अभी तक के सारे मॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस ने परेशान किया है, उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली सॉल्व करना एग्जामिनेशन के पहले बहुत ज्यादा मदद करेगा, और जीए की करारी रिवीजन जारी रखेगा। ठीक। जो फ्रेशर है, अब यहां से आगे का जो डिस्कशन है वो रिपीटर और फ्रेशर दोनों के लिए है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स, है ना। सारे के सारे पजल्स एग्जामिनेशन में आए हुए सॉल्व होंगे नहीं और करने भी नहीं। अगर एक से दो पजल हमने सॉल्व कर लिए, एक से दो पजल, दैट विल बी मोर देन इनफ। एक से दो पजल्स अगर हमारे सॉल्व हो गए, मोर देन इनफ। एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद बाकी जो टॉपिक बचते हैं, वो टॉपिक ऐसे चुटपुट चुटपुट मार्क्स के लिए आएंगे। ब्लड रिलेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है पजल के फॉर्मेट में ही ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिले। रेगुलर मतलब जो कोडेड फॉर्मेट वाला है या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चंस आने का चांस थोड़ा सा कम है। मैक्सिमम चांसेस है ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो, ये सारे पजल के फॉर्मेट में देखने को मिले। तो पजल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पजल के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग की अप्रोच एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग के वीडियोस यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, बैचेस में भी मैंने लिए हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी मतलब आपको हो सकता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक मेंस का बैच है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो बैच अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंस के सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। इस बैच को अवेल करने के लिए इस वीडियो के पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वो लिंक आपको फिल करना है। पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो लिंक फिल करना, आपको मीन्स का बैच मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अभी फोकस करना है। वो टॉपिक के ऊपर अभी तक मॉक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा सा पैटर्न लॉजिक समझने की कोशिश करो, थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करो, यार क्वेश्चन कैसा बन रहा है। ठीक। जब आप रिपीटेडली सॉल्व करते हो ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में वो पैटर्न, वो लॉजिक, वो थॉट प्रोसेस छप जाती है। तो जो उसी से मिलती जुलती थॉट प्रोसेस है, एग्जामिनेशन में आप जल्दी क्रैक कर लेते हो। ठीक। अब चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप फ्रेशर हो, मॉक्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉक्स दो, मॉक्स देने से आपको यह पता चलेगा यार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के और इंग्लिश के पेपर में फर्क ही नजर नहीं आएगा। रीजनिंग के पेपर में सिर्फ पैराग्राफ्स ही पैराग्राफ्स दिखेंगे। आपको रीजनिंग का पेपर देख के लग सकता है यार ये तो इंग्लिश जैसे ही पैराग्राफ से भरा पड़ा है, ऐसा ही होगा। ठीक। तो मॉक्स दे दो, उनका प्रॉपर एनालिसिस करो। मैं बोल रहा हूं, अगर आपने
जितने भी क्वेश्चंस आपको टोटल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उसमें से 35 to 45% क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर लिए, हो गया काम। 35% to 45% 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। 40+% क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिए तो फिर काम ही होगी। मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो छोड़ के ही आना है। अब आधे क्वेश्चंस अगर छोड़ के ही आना है तो बचे हुए आधे बस ध्यान दे के सॉल्व करो, है ना। बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अभी इसी की बात कर रहा था, माइंडसेट। आपने सारी तैयारी कर ली है, सारी चीजें हो गई है, तो अब आप क्या माइंडसेट के साथ बचे हुए दिनों में एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हो। माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप ये दिमाग में रखे हो ना, साला 50% क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने ही है, बस 50% कौन से सॉल्व मैं कर सकता हूं उसके ऊपर मुझे फोकस करना है, आपका काम हो गया। मैं बोल रहा हूं, आप मेंस में आतंक मचा, है ना। 50% पेपर हमारे लिए सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट। 50% बस जो सॉल्व करेंगे वो सही होना है। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें, रीजनिंग में मैंने बता दिया 4-5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 5वां डेटा सफिशिएंसी एक रह गया था, डेटा सफिशिएंसी 100% क्वेश्चन रहने हैं। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पजल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद हाईएस्ट वेटेज वाला एनालिटिकल रीजनिंग, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, उसके बाद इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोड, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग सारे मैं पजल्स में ही बिठा रहा हूं। उनके ऊपर ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल्स के फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक, बाकी अगर आपको कोई परेशानी, दिक्कतें हैं, कोई टॉपिक क्लियर करना है, उसके बेसिक से वीडियो चाहिए तो मेंस की फ्री बैच में मिल जाएंगे। उसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल करें। जो लोग इस साल आने वाले SBI PO की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बैच लॉन्च होने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। वो बैच बैंक महापैक में भी मिलेगा। बैंक महापैक एनरोल कर लो, सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, बैंक SSC का भी महापैक है। ये बैचेस चल रही है 2025 के लिए। रुद्र 2.0 दी बेस्ट बैच है, फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार प्रैक्टिस करते रहो, और कोई प्रॉब्लम है अगर मेंस के प्रिपरेशन में तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लो। आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम।